Drop it. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तैमूर और एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले इसमें मामूल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के हवाले से। मैं आपको इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसका मुकम्मल इलाज बताऊँगा। दोस्तों, वजूहात बताने का मेरा इसलिए सबसे पहला काम होता है कि मर्ज़ की जड़ तक पहुँचना आसान हो जाता है और जो चीज़ मर्ज़ की वजह बनती है उससे दूरी इख्तियार करके मर्ज़ के दोबारा लगने का डर 60% कम हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं वजूहात बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इससे कैसे बचा जाए, उसके बाद आपको इसकी अलामात बताऊँगा। चलिए चलते हैं गुर्दे की पथरी की वजूहात के हवाले से बात करने के लिए। नंबर 1, गुर्दे की पथरी की सबसे बड़ी वजह जो है पानी की कमी होती है। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन जो है, इसकी वजह से गुर्दे में पथरी पैदा होती है और अगर आप इससे दूरी इख्तियार करेंगे, यानी आप पानी ज़्यादा पिएंगे, तो आपको इसकी शिकायत से बहुत जल्द फ़ायदा मिल जाएगा। नंबर 2, खुराक में कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करना, यानी कि कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करने से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनता है और कैल्शियम स्टोन बनने की वजह से गुर्दे में पथरी ज़्यादा तेज़ी से बनना शुरू हो जाती है। नंबर 3, आंत मखसूसा के मसाइल, यानी कि डायरिया वगैरह। नंबर 4, पेशाब में ऑक्सलेट की मिकदार ज़्यादा होना। ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का बायस बनता है। नंबर 4, ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। नंबर 5, एसिडोसिस। एसिडोसिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से जिस्म में एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कैल्शियम फास्फेट स्टोन बनने का बायस बनता है। नंबर 6, ऐसी दवाओं का इस्तेमाल जो गुर्दे में पथरी का बायस बनती हैं, यानी कि जो दवाएं हम ज़्यादा मिकदार में खाते हैं, यानी कि जिसकी हमारी ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं, वो गुर्दे की पथरी की बनने की बहुत बड़ी वजूहात में से एक है। अब बात करते हैं इसके बचाव के हवाले से। बचाव में आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने 3 लीटर से ज़्यादा पानी पीना है, ख़ास सर्दियों हो या गर्मियाँ। सर्दियों में आपने 3 लीटर से पानी लाजमी पीना है। उसके बाद अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें गर्मियों में 3 लीटर से ज़्यादा खुद ब खुद पी हो जाएगा। नंबर 2, नमक का इस्तेमाल कम से कम कर दें। नंबर 3, गोश्त का इस्तेमाल भी कम कर दें। नंबर 4, फल और सब्जियों का इस्तेमाल भरपूर मिकदार में करें। नंबर 5, आपने वॉक करनी है और सुबह सुबह आपने अपने आप को फ्रेश करना है। अब बात करते हैं इसकी अलामात के हवाले से। अलामात में सबसे पहली ये अलामत है कि पेशाब के दौरान इंसान को दर्द महसूस होता है। नंबर 2, पेशाब के साथ साथ खून का आना। नंबर 3, कमर और पेट के निचले हिस्से में दर्द। नंबर 4, मतली और कै। नंबर 5, मर्दों के अज़्व तनासल की नोक पर दर्द महसूस होता है। नंबर 6, पेशाब करने की शदीद ज़रूरत महसूस होती है, मगर जब इंसान पेशाब करने जाता है तो उसे बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में पेशाब आता है। चलिए चलते हैं आज के हमारे नुस्खे के हवाले से बात करने के लिए। नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है और आपको ये बासानी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। आपने 100 ग्राम कलवंजी लेनी है, कलवंजी 100 ग्राम, यानी और उसके बाद शहद लेना है मुसफ़ी। शहद जो बिल्कुल खालस हो उसे लेना है आपने 500 ग्राम। कलवंजी को आपने बिल्कुल बारीक पीस के किसी भी बोतल में डालकर रख लेना है और उसके बाद आपने जो 500 ग्राम शहद लिया होगा, ख्याल करें कि शहद सिर्फ 1 नंबर हो और शहद को आपने मिक्स कर देना है। दोनों को मिक्स करने के बाद ये एक माजून की शक्ल में बन जाएगा और आपने इसे रख लेना है। इस माजून में से आपने सुबह नहार मुँह ठंडे पानी के साथ 1 चम्मच इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद आपने हर खाने के बाद 2 अंजीर इस्तेमाल करनी है। 2 अंजीर आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपने सुबह को वक्त इस्तेमाल कर लें और शाम के वक्त इस्तेमाल कर लें, दोपहर के वक्त इसे इस्तेमाल ना करें। इससे आपको इंशाल्लाह बेहतर नतीजे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। खुदा हाफिज़।